अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। गुड मॉर्निंग क्या बोलूं मैं, ये तो आपके लिए एक बैड मॉर्निंग है क्योंकि एग्जाम का डेट घोषित किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट से भी परे हैं, यानी कि ऊपर है। तो यहाँ पे ये अपने फैसले आप लोगों पे थोप रहे हैं। सरकार का इनके ऊपर प्रेशर है कि ये एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करा के इनका रिजल्ट दिया जाए। तो ये जो है गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी एग्जाम को होने को लेकर यहाँ पे कम से कम 45 दिन का गैप होना चाहिए उनके नोटिफिकेशन डेट से एग्जामिनेशन के डेट को लेकर। अब यहां पर जो है एग्जामिनेशन डेट आपका है 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर और 18 सितंबर को रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्दबाजी में है आयोग यहां पे। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है? समस्या उन हजारों छात्रों की हो रही है जो छात्र अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सुधार नहीं कर पाए हैं। छात्र अपना बीएड किए हैं 2-2 ढाई लाख रुपए लगाकर। तो सरकार को इनके ऊपर विचार करना होगा। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। और आपको बता दे, जिन लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का गलती हुआ है फॉर्म भरने में, उसको सुधार करने का मौका दिया जाए। भले ही आप ऑनलाइन दीजिए या आप पटना बुलाकर दीजिए। आप पटना बुला रहे हैं, छात्र वहां परेशान हो रहे हैं, वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे लफड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं वहां पे। तो आप ऑनलाइन चीजों को दे दीजिए कि घर बैठे ही ये लोग सुधार कर सके। क्योंकि जिस समय आपका फॉर्म आया हुआ था उस बीच में 1,70,000 की एक बम्पर बहाली बिहार की चल रही थी, जिसके एग्जामिनेशन चल रहे थे। और उसी बीच में आप लोगों ने एसटीईटी का फॉर्म भरने का आदेश दिया। 9 अगस्त से लेकर यहां पर आपका 23 अगस्त तक का जो डेट था, उस बीच में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए। उस वीडियो में हमने आपको ये भी अपडेट किया कि यहां पर ये त्रुटि है और इसके चलते ग्लिचेज आ रहे हैं। छात्र एक दिन फॉर्म भरता था तो 2 दिन के बाद आपका जो है पेमेंट अपडेट होता था। पेमेंट अपडेट होने के बाद फिर अपलोड वाला सेक्शन खुलता था, तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद एक दिन आपका समय लगता था वहां पे सारा चीज अपलोड होने में। तो गलतियां आपकी थी, तो जो हम लोग खामियाजा क्यों भुगते हैं? यहाँ हम लोगों का पैसा भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ बीएड करने में, और यहाँ पे फॉर्म भरने में परेशानियां भी हुई हैं। बहुत सारे छात्र अपना जो है यहाँ पे सारा डिटेल जो है वो साइबर कैफे वालों को देते हैं। साइबर कैफे वाले से गलती होती है और वो गलती का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं, अपने जीवन बर्बाद हो सकता है उनका। जी हाँ, और यहां पर मैं आयोग से नहीं, अब तो सरकार से विनती करूंगा, क्योंकि सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है। अगर सरकार चाहेगी तो यहां सब कुछ हो सकता है। तो सरकार के पास आप लोगों को सब कोई को जाना चाहिए। और यहां पर सरकार से मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मांगूंगा कि इन लोगों को सुधार करने का मौका दीजिए 4 सितंबर तक। और यहां पर एक लिंक एक्टिवेट कीजिए जिससे कि ये अपना रजिस्ट्रेशन वाला पेज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही कर सके छात्र। नहीं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मतलब हजारों की तादाद में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरने में गलतियां की हैं। चलिए दोस्तों, इस खबर पे चलते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कल के वीडियो में कि देखिए 18 सितंबर वाला जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है वो गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आयोग में इसकी चर्चा चल रही है कि एग्जाम लेना है, प्रेशर है इनके ऊपर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। अब 4 सितंबर ही डेट रखा गया है, जैसा कि हमने आपको कल बोला था कि 4 या 5 सितंबर का डेट आ सकता है। अब आप लोगों को तैयारी करने का भी समय यहाँ पे बीच में नहीं दिया गया है। फिलहाल तैयारी हो ना हो इसकी बात की चिंता नहीं है, लेकिन एग्जाम तो दे छात्र। एग्जाम में बैठे तो छात्र, उनकी जो योग्यता है वही आप लोगों ने छीन लिया है। कोई छात्र यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट से है और उन्होंने मैथ के लिए फॉर्म भर दिया है, या मैथ के वो टीचर बन सकते थे तो उन्होंने साइंस भर दिया है। तो ये सुधार करने का एटलीस्ट मौका दीजिए। बहुत सारे छात्र जो हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट के टीचर थे, उन्होंने सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत सारे छात्र भाषा से संबंधित टीचर बनने वाले थे, उन्होंने अपना जो है ज्योग्राफी या हिस्ट्री भर दिया है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को तो एक तो हटा देना चाहिए सरकार को यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर कोई भी लिंक देना ही नहीं चाहिए था। अगर आप शिक्षक पात्रता से परीक्षा ले रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं उठती थी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया क्यों? आखिर उनका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप ले ही रहे थे, तो आप अपने अनुसार इनको जो है सेलेक्ट करके जो एक पात्रता परीक्षा का आप जो है प्रमाण दे देते कि हाँ आप पास हुए हैं, तो आप इस टीचर के बनने के योग्य हैं। फिर बीपीएससी एग्जाम ले ही रही है जब आपका, तो वहां पे सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन होता। इससे अच्छा तो बीपीएससी ही आयोग है, हर वो चीज का अपडेट, हर वो चीज का लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है। सुधार करने का मौका अभी तक दिया जा रहा है, सोचिए एग्जाम होने के बाद भी। तो बीपीएससी से कुछ सीखना पड़ेगा बीएससीबी को यहाँ पर। तो ये मैं अनुरोध करूंगा आयोग से और अपनी सरकार से कि प्लीज, लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। आज के एक न्यूज़पेपर के अपडेट के माध्यम से दोस्तों ये सारी खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं, जहां से आप लोग ये सारी खबरें देख सकते हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पर आप लोगों के लिए
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो है लिंक अपडेट कर दिया है। आप लोग देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो हो सकता है कि सरकार के कानों तक ये बात गूंजे और यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सुविधाएं लेकर आए वो। तो देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, ये प्रवेश पत्र को लिया गया है और निर्गत किया गया है कि आपसे जो परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना आपको दी जा रही है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को दोस्तों यहाँ पे, और जो भी अपडेट है हम आप तक साझा करने का पूर्णतः यहाँ प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो प्लीज एक दूसरे को साझा जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि STET जो परीक्षा है आपकी 2 पालियों में होगी, और ये 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर पे होगी। मतलब कि 2 पालियों में आपकी ये परीक्षा होने जा रही है दोस्तों, जहां पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये CBT टेस्ट होगा। और ये देखिए इतना बड़ा एग्जाम, मतलब लाखों की तादाद में छात्र यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। कितने छात्र, लगभग 3 लाख से भी ऊपर छात्रों ने फॉर्म भर दिया है। ये भी मैं आपको अपडेट दूंगा अपने इस वीडियो में कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। 3 लाख से ऊपर छात्रों ने फॉर्म भरा है यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है कि आप 8:30 बजे आप पहुंच जाइए सेंटर पे, और जो दूसरी पाली वाले छात्र हैं वो 1:30 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंचेंगे। यही नहीं, गेट क्लोजिंग भी कर दिया जाएगा 9:30 बजे तक। अब इसमें कोई गलती मत कीजिएगा आप लोग कि घर बैठे हुए हैं और जो है आप लोग यहाँ पे अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि हम लोग का जो है यहाँ पर 9:30 बजे से है ना, तो अंदर चलेंगे लेट से। तो ऐसा नहीं होगा, मनमानी नहीं चलेगा यहाँ पर, है ना। जो सेकंड पाली में है 2:30 बजे तक अपने सेंटर पे जो है एंट्री हो जाएगी, गेट क्लोज हो जाएगा 2:30 बजे तक, 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। टेस्ट टाइमिंग जो होगा सुबह का, यानी कि पहली पाली का 10 से 12:30 होगा, और जो दूसरा पाली का होगा वो 3 से 5:30 का होगा। तो ये जानकारी है यहाँ सर आपके एग्जाम को लेकर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए बातें की गई हैं तो उन बातों पे अमल हो, इसलिए आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। देखिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता को लेकर यहाँ पे प्रवेश पत्र आपको आज, यानी कि एडमिट कार्ड का जो डिटेल है वो आज आपको दे दिया जाएगा, यानी कि आज अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड में भी अभी देखिएगा क्या अपडेट होकर आ रहा है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, है ना, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स लिया गया है सुधार करने को लेकर, छात्रों ने आयोग में अपना दे दिया है जाकर, वहां पे उनका सुधार होकर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, उनका सुधार होकर आएगा एडमिट कार्ड पे, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी सुधार होकर आएगा। लेकिन जो लोग लेट पहुंचे हैं उनके साथ दिक्कत हो सकती है शायद। तो BSEB की तरफ से ये अपडेट है दोस्तों, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये जानकारी आपको आज, है ना, अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा आज से, और ये जो है आपका 4 सितंबर तक रहेगा एक्टिव। अब देखिए यहाँ पे जो मूल प्रवेश पत्र है, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा का केंद्र, पहुंचने का समय, परीक्षा का केंद्र पर गेट बंद होने का समय, ये सब कुछ विवरण आपको यहाँ पे रहेगा। ये जानकारी यहाँ से दी गई है। अभ्यर्थी का जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र में जो भी संबंधित सूचनाएं हैं, उनको कठिनाइयों को लेकर संबंधित अभ्यर्थी जो है हेल्पलाइन, ये हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया ना, ये बहुत ही बकवास चीज किया गया यहाँ पे आयोग के द्वारा। और ये जो है आपका ईमेल ID, इस पे कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना ही कोई इस पे फोन उठाता है। छात्रों को अगर यहाँ से समस्याएं दूर की जाती, अगर ये हेल्पलाइन चालू रहता, तो शायद तक यहाँ पर उनका समस्या का समाधान वहीं से हो जाता, और वो गलतियां भी नहीं करते। क्योंकि बहुत सारे छात्र फोन करके पूछते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो वहां से बताया जाता, तो आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो ये फालतू की चीजें यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ रखा है कि यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है। हेल्प कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। जो भी हेल्प मिल रहा है मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल रहा है, या फिर मेरे जैसे और भी लोग जो वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर, आपके लिए जितने भी जो लोग उठकर आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों ने आपकी मदद की है, तो उन लोगों को थैंक यू आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र के लोकेशन अवश्य जाकर घूम ले। मतलब कि एक दिन फॉर्म भरने में समस्या हो, दूसरे दिन उसको सुधार करने पटना जाइए, और लोकेशन जांचने के लिए आप जो है अपना परीक्षा केंद्र पर 1 दिन पहले जाइए। तो ठीक है। दिव्यांग जन के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो भी देखिए PH कैटेगरी के छात्र हैं उनके श्रुति लेखन, यानी कि जो उनके बदले कोई बैठता है, जैसे कि PH कैटेगरी के छात्र जो होते हैं उनके बिहाफ में कोई बैठ के उनका एग्जाम देता है, वो श्रुति लेखक होते हैं, है ना, तो उनको भी यहाँ पे अपडेट किया गया है उनके लिए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, और जो आपका संख्या है इसके तहत यहाँ पर 26/2/2013 के पत्रांक संख्या के अनुसार और 10/8/2022 के इस संशोधित प्रावधान के अनुसार वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो कि स्वयं से लिखने में असमर्थ हैं, उनके लिए यहाँ पर एक श्रुति लेखक दिया जाएगा। तो ये अपडेट है। देखिए, ये भारत सरकार की बात मान रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं समझ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यहाँ पर कि आप किसी भी एग्जाम को लेने के लिए एटलीस्ट 45 डेज का आपको जो है नोटिफिकेशन के डेट से एग्जाम के डेट में गैपिंग होना चाहिए, लेकिन ये इतना गैपिंग नहीं रखे हैं, ये सीधे रिजल्ट डेट का गैपिंग रखे हैं। तो ये बातें हैं यहाँ पर देखिएगा, है ना। यहाँ पर चीजें हैं दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के लिए, और जो भी बातें हैं मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, सही बताता हूँ, यहाँ से इस चीज का ध्यान में रखिएगा। और परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पहले पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी का आवेदन देना होगा आपको। तो जो भी दिव्यांगजन है अपने जिला पदाधिकारी को इसका जानकारी दीजिएगा और उनसे एक मोहर और साइन मरवा के जो है अपने श्रुति लेखक के लिए आप उनसे आग्रह करके जो है इसके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज 5 सितंबर को एग्जाम है, मान लीजिए आपका 4 सितंबर को एग्जाम है या 6 सितंबर को एग्जाम है, जिस भी डेट में आपका एग्जाम होगा इस बीच में, मतलब उस डेट से एक सप्ताह पहले तक आपके पास वो कागजात होना चाहिए जो कि आपके श्रुति लेखक के लिए बैठ के आपका एग्जाम देंगे। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के पूर्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र यानी कि जो लिंक है वो अंकित है, और संबंधित अभ्यर्थी उस यूआर लिंक पर जाकर 30 अगस्त के अपराह्न जो है, मतलब कि आप दोपहर 12 बजे से जो है ना, ये आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आज कर सकेंगे वही लिंक से जहां पे एडमिट कार्ड दिया गया है, आपका डमी एडमिट कार्ड। अब जो है स्पेशल टीचर जो है यहाँ पर देखिए उनके लिए भी कुछ अपडेट है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों आपके लिए कि जिन अभ्यर्थियों ने विशेष विद्यालय अध्यापक यानी कि परीक्षा कोड 117 के लिए आवेदन किए हैं, उन्हें विषय चयन करने हेतु यहाँ पे समिति के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में ये प्रकाशन संख्या है 31 अगस्त तक अवसर प्रदान किया गया है। समिति के वेबसाइट पर आपका सब कुछ उपलब्ध है। मैंने इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया है ना, उनके लिए भी वीडियो बनाया है। विषय का चयन लॉगिन करके प्रकाशित यहाँ पे जो है आलोक में कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी का मूल प्रवेश पत्र यानी कि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा वो 5 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट्स अभी तक कंप्लीट लिया नहीं गया है इन लोगों का। तो वैसे लोगों का जो है तो जो स्पेशल टीचर बनने वाले हैं, जो सब्जेक्ट कोड आपका 117 है, उनके लिए खबर है। उनका जो एडमिट कार्ड वो कब आएगा, तो वो 5 सितंबर को आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उनका एग्जाम भी यहाँ पे डिले होगा, थोड़ा सा लेट होगा, ये जानकारी रखेंगे आप लोग। आइए कुछ और खबरों पे चलते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे अपडेट है दोस्तों कि जो भी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे एसटीईटी का ये है, तो यह परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश है कुछ यहाँ पे देखिएगा, और ये आपके एडमिट कार्ड पे वैसे छप के आएगा, है ना। ये जानकारी मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से सुन लीजिएगा और एक ही बार में सब कुछ जानकारी रखिए दिमाग में, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तब जानकारी यहाँ से मिल रही है। इंस्ट्रक्शन पेज पे जो है अध्ययन करें, उसको अच्छे से सावधानी पूर्वक पढ़ लें और निर्देश जो दिए गए उसका अनुपालन करना है आपको, ठीक। आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो का जो पासपोर्ट साइज का फोटो है, रंगीन फोटो के मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपकाकर जो साथ लाएंगे। जो भी एडमिट कार्ड होगा वहां पे फोटो भी चिपकाना आपको, और वहां पे एक ब्लॉक खाली दिया गया है, जैसे कि डमी एडमिट कार्ड में आप लोग देख चुके हैं, जिससे कि परीक्षा में वीक्षक को जमा करना होगा इसको। और ये जो है छाया प्रति आप 2 या 3 रख लीजिएगा अपने पास, और एक जमा करना होगा वहां पे, और वेब प्रति जो है अभ्यर्थी अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखेंगे। जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा वेब पे, उसको परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर जाना वर्जित है। भाई देखिए बहुत ही कड़ा एग्जाम लिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, है ना। तो आप लोग चोरी चमारी करने के चक्कर में मत रहिएगा। अभ्यर्थियों को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र अपना ले रहे हैं, जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो है ना, अपना ओरिजिनल ये सब लेके जाना होगा एग्जाम देने। आधार कार्ड, राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए इस आधार आपका जो है पहचान पत्र का। प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं होगी आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि और स्थान, समय अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर खुद ही जाएंगे एग्जाम देने। अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री जैसे कि पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन आवश्यक ले जाएंगे। कोई भी रफ पेपर नहीं लेके जाएंगे, ये वर्जित है यहाँ पर, है ना। सिर्फ आप देखिए ब्लू पेन ले जाइएगा और एक ब्लैक पेन ले जाइएगा, उसके अलावा मत ले जाइएगा कुछ भी। यहाँ पे पुस्तक जो है, नोटबुक वगैरह, कैलकुलेटर, ये सब जो है किसी प्रकार का जो गजेट है या इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट है, ये आपको नहीं ले जाना है, यह वर्जित है वहां पे ले जाना, है ना। अगर ऐसे ले करते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र और समय अवधि परिवर्तन दावा नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में विहित स्थान पर वीक्षक के समक्ष अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। जब तक अवधि समाप्त हो जाती है तब तक आपको क्लास में बैठना है, ये नहीं छोड़ना है। परीक्षा केंद्र, परीक्षा में फोटोग्राफी होगा, बायोमेट्रिक होगा, और ये बायोमेट्रिक जरूर करा लीजिएगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर करवाइएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसको। अगर ये छूट गया तो शायद एग्जाम भी छूट जाएगा आपका। फिर दोस्तों यहाँ बोला गया कि जो भी परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी जो होंगे बायोमेट्रिक अगर नहीं कराते हैं तो उनकी अभ्यर्थी यहाँ पे तो रद्द होगी ही, और अंगूठे का निशान दर्ज अगर हुआ भी होगा
तो वो बाहर हो जाएंगे। मतलब कि एक आपका इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे जो होगा वो आपको जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा और एक थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आपका अंगूठे का निशान जो है कि एग्जाम देते समय एक कागज पे भी लिया जा सकता है, तो यहाँ वेब फोटो पर भी लिया जाएगा। तो ये जानकारी वहां भी दीजिएगा दोनों ही। अभ्यर्थी अपने उंगलियों पर मेहंदी वेहंदी मत लगाइएगा अभी एक हफ्ता तक, है ना। और देखिए सावन का टाइम है तो लड़कियां तो ये काम करेंगी ही, है ना। सावन खत्म होने वाला है तो ये सब करेंगी, है ना। एग्जाम है तो भाई लोग को राखी बांधेंगी, तो उसके लिए भाई हाथों तो लोग मेहंदी लगा लेती हैं, तो वो काम मत कीजिएगा। ये नहीं तो ये जो है आपका जो है सही से प्रिंट नहीं आएगा, बायोमेट्रिक नहीं होगा, तो आप ऐसे ही वहां से बाहर हो जाएंगी। तो परेशानी है, अभी परेशान कर रहा है आयोग आपको और परेशान हो जाएंगी। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आयोग से विनती करते रहेंगे कि आप लोग की समस्याओं का समाधान करें। जो भी अपडेट होगा हम आपको 12 बजे के बाद भी एक वीडियो बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, और उसके ऊपर भी बात करेंगे। जय हिंद।